Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you are watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और आपने इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इनके चैनल का जो नाम है अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से है, तो आपने लाज़मी इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर चाहते हैं कि हम भी प्रमोट हों तो हमारे चैनल की आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं और इसके साथ-साथ आप हमें सुपर चैट भी कर सकते हैं। आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू रिबाहा जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, राम राम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे याद किया है। आपसे बात करके बड़ी हार्दिक प्रसन्नता होती है। थैंक यू सो मच सर। सर, क्या कहेंगे आप सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस। पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ी इनॉग्रेशन कल इंडिया में होने जा रही है राम मंदिर की, ठीक है? और काफ़ी डेलीगेशंस, काफ़ी कंट्रीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं वो उधर कुछ आ भी चुके हैं और कुछ आने भी जा रहे हैं। मतलब कंटिन्यू है ये सिलसिला। पाकिस्तान की जानिब से पूरे हिंदुस्तान को इसकी बहुत-बहुत जो है बधाइयाँ। और लेकिन उससे पहले सच बताइएगा, लगता है आज आप बहुत थके हुए हैं, सब खैरियत है? और बताइएगा कि इस नहीं, मैं थका इनॉग्रेशन हुआ के नहीं हवाले से हूँ, आपके क्या थॉट्स हैं? थका हुआ नहीं हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा हैरान की है जी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो है भारत के लिए बहुत विशेष दिन है। भारत की 500 साल की जो पुरानी इतिहास है, जिसमें क्रूर आक्रांताओं ने धर्म, रिलीजन के नाम पे, मजहब के नाम पे जो अत्याचार किए, जो मारकाट मचाई, लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया और जो लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी, उन सब का कल परिमार्जन होगा। इतिहास अपना रुख फिर से बदलेगा। जो लोगों ने इतिहास को बदलने की कोशिश की या इतिहास को मिटाने की कोशिश की, वो इतिहास के काल के गाल में समा गए। मगर भारत की परंपरा, भारत का प्रतिष्ठा, भारत की पहचान, भारत की मर्यादा, प्रभु श्री राम, वो कल अपनी जगह पे फिर से विराजमान हो जाएंगे। और ये भारत के लिए एक कल्चरल कॉन्स्टिट्यूशन डे है। मैं सभी भारतवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। आज इंडियन जहाज अफगानिस्तान में गिर के तबाह हुआ है और सब चाटुकार माहौल बना रहे हैं मोदी के। नहीं भाई, आपकी गलतफहमी है। वो मोरक्को का जहाज था शहजाद भाई, आप चेक कर लें। इट वॉज ए स्मॉल एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन फॉर मोरक्को। न तो वो इंडिया बाउंड था, न तो इंडिया से रिलेटेड था। दैट न्यूज हैज बीन कंफर्म बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप चेक कर लें, वो मोरक्कन जहाज था अफगानिस्तान में। जी बोले। सही हो गया। अच्छा सर, क्या कहेंगे, आप जा रहे हैं उधर? मैंने देखा वीडियोस अभी, कुछ इंडियन व्हाट्सएप पे भी ऐड है और काफ़ी मैंने सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखी हैं कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत क्राउड है वहाँ पर अभी से ही। लोग उसकी इनॉग्रेशन देखने के लिए दूर-दूर से जो है वो अयोध्या जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप कब जाएँगे? देखिए, अभी तो मेरे पास यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत वो हैं और प्रभु श्री राम तो मेरे दिल में है। जब भी प्रभु बुलाएंगे मैं चला जाऊंगा। मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं और मेरे लिए मंदिर भारत की चेतना का सवाल था और ये मंदिर के निर्माण से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने इसके लिए जो कर सकता था वो किया है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। और बस जब वक्त होगा, जब प्रभु श्री राम चाहेंगे, हम उनके दरबार में आ जाएंगे जी। सही हो गया। व्यूवर्स, वंस अगेन आप सबको इसकी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। सर, पाकिस्तान की पहले बात करेंगे और मेरे टाइटल को देखकर तो सबको समझ आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करें, लेकिन इससे पहले मैं एक और भी बात आपसे करना चाहूँगी और टेम्पल से रिलेटेड ही है
कि अब हमने एक और खबर भी साथ सुनी थी कि अयोध्या में जहाँ पर राम मंदिर बन रहा है, उनके कुछ ही मुसाफत पर अयोध्या मोस्ट भी मनाई जा रही है, जो कि कहा जा रहा है कि वहाँ पर बहुत 5 एकड़ में वो मस्जिद होगी और इसके साथ-साथ वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कुरान भी रखा जाएगा। और काफ़ी पिछले दिनों जो है वो इस पर चर्चा की हमने अपने चैनल पर भी, काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पर और इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी इसकी चर्चा चल रही थी। तो सर क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में जो टेम्पल्स हैं, जैसे शारदा पीठ जो एक बड़ा इनिशिएटिव लिया था इंडिया की जानिब से और उसकी मैं बुनियाद आपका समय बचा देता हूँ। पाकिस्तान में मंदिरों की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है वहां पे बुत परस्ती हराम है, नहीं पॉसिबल हो सकती। आगे चलिए। सर आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए और दिल बड़ा करके जो है वो वहाँ जहाँ हमने कैफ़े ओपन किया उसको वैसे ही उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए था, ताकि टूरिज़्म सेक्टर एक बूस्ट होता। पाकिस्तान के पास इस्लाम नाम की चीज नहीं है। पाकिस्तान को इस्लाम का ही नहीं पता है। पाकिस्तान का इस्लाम अपनी कल्चर, अपनी आइडेंटिटी और हिंदू नफरत से बना है। पाकिस्तान में मुसलमान होने का मतलब मैं बताता हूँ आपको, बुत परस्ती ना करना। भारत में पाकिस्तान में मुसलमान होने का मतलब होली ना मनाना, दीपावली ना मनाना, अपने कल्चर को बर्बाद करना, अपनी भाषा ना बोलना। पाकिस्तान में मुसलमान होने का मतलब है अपने इतिहास को गाली देना। पाकिस्तान में मुसलमान होने का मतलब है अपने पूर्वजों से नफरत करना। पाकिस्तान में मुसलमान होने का नफरत है अपनी आइडेंटिटी पर थूकना। पाकिस्तान में मुसलमान होने का मतलब है भारत की आइडिया से नफरत करना। पाकिस्तान में मुसलमान होने का मतलब है भारत की ग्रीटिंग जैसे नमस्ते, राम राम, इनसे नफरत करना। भारत में पाकिस्तान में मुसलमान होने का मतलब है कि भारत से रिलेटेड किसी भी चीज से अपने आप को एसोसिएट ना करना। भारत पाकिस्तान में मुसलमान होने का मतलब है भारत की बर्बादी के दिन रात सपने देखना। कल आपके एक तर्जियाकार जो थे, यानी कि एनालिस्ट यानी विश्लेषणकर्ता जो थे, वो पाकिस्तान की टीवी पे आके बोल रहे थे कि भारत फिर से बहुत रईस हो रहा है, बहुत अमीर हो रहा है, और जैसे ही ये सोने की चिड़िया फिर से मोटी होगी, इसको कोई ना कोई आके लूट लेगा और इसको कोई बर्बाद कर देगा। दिस इज व्हाट मेक्स यू पाकिस्तानी। the genetical hatred for India, what makes you Pakistani. It is not the love for Islam that makes you Pakistani. Because if it was for the love of Islam, तो सऊदी अरेबिया में तो सऊदी अरेबिया में स्मृति ईरानी पहुंच गई मक्का मुनव्वरा के या जो मदीना के बहुत पास तक, जहां वो भी बिना किसी मेहरम के और बिना सर पे दुपट्टा रखे हुए। आपके यहाँ होगा ऐसा? मस्जिद के बाहर वो पहुंच जाए हैं साड़ी पहन के। पाकिस्तान में मुसलमान होने का मतलब है साड़ी से नफरत करना। पाकिस्तान में मुसलमान होने का मतलब है दिन रात झूठ को सच समझकर जीना। तो पाकिस्तान, अरब अपनी जमीन पे मंदिर बना रहे, पाकिस्तानी करे अरबों का जवाल आ गया है। आप पाकिस्तानी को समझ रही हैं, वो अरबों से भी ज्यादा इस्लाम समझते हैं। तो आपको आपका इस्लाम मुबारक हो। अरबी हमारे दोस्त हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब हमारे दोस्त हैं, मोहम्मद बिन जायद साहब हमारे दोस्त हैं। सर कोई भी रिलीजन हो वो किसी के साथ नफ़रत करना नहीं सिखाता। और पाकिस्तान का सिखाता है। सर ये तो पाकिस्तान का इंसान की अपनी-अपनी एक वो थॉट प्रोसेस है, अपना-अपना आपके माइंडसेट। कल मिनिस्टर साहब ने कहा ईरान से थोड़ी झटपट हो गई थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम अपने बिरादर मुल्क से कैसे लड़ेंगे। लेकिन वही प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि इंडिया से हम 300 साल लड़ेंगे। क्यों है ये नफरत? बताइए। ईरान से नहीं लड़ना चाह रहे वो, क्यों? आपका न्यूक्लियर बम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मारने के लिए बना है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। इसमें क्या तेल पानी लगाना है, इसमें क्या इसको ग्लॉश। आप भी जानते हैं, आप एक समझदार लड़के, आप दिल की बहुत अच्छी हैं, बट आप लोग जब तक ये चीज नहीं कहिएगा लोग समझेंगे कैसे? हिंदुओं को मारने के लिए बनाया ना, कि हिंदू मर जाए, काफिर मर जाए, आपका खेल खत्म, आपको चैन आए। यही है ना, इसलिए आपका न्यूक्लियर बम बना है। तो कहा गया इस्लामी बम है, सिर्फ भारत के लिए है, इंडिया स्पेसिफिक है। आपके तर्जियाकार कह रहे, बोलेगा मैं सुना दूंगा कि हमारा बम तो इंडिया स्पेसिफिक है, बस इंडिया पे चलाने के लिए बना है। और आप कौन हो जिसको ये नहीं पता कि वो कौन है? तो ये बात जान लीजिए कि अरबों के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है, एंशिएंट है।
अरबी इस्लाम से हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अरबी इस्लाम अपने घर में खुश है। अरब हमारे भाई हैं। मोहम्मद बिन सलमान, आप कहते हो मोदी का यार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है पाकिस्तान में गद्दार है, तो भैया मोहम्मद बिन सलमान साहब गद्दार हैं आपके लिए, वो मोदी के यार हैं। मोहम्मद बिन जायद साहब आपके लिए गद्दार हैं, वो भी मोदी के यार हैं। नफरतों के चश्मे जब से आपने चढ़ाए हैं, नफरतों के चश्मे जब से आपने चढ़ाए हैं, हुए अपने आप के पराए हैं। जी चले। अच्छा सर, आज हम जस्ट बेसिकली टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं यही कहूंगी कि हम लोग यहाँ पर मैं अपने नफरतें। दर्शकों को ये भी बता दूं कि मेरी बहन दिल की बहुत अच्छी है, और ऐसी बहुत सी बहनें हैं और भाई हैं पाकिस्तान के जो दिल के बहुत अच्छे हैं। हम किसी मजहब पे बात करने नहीं बैठते, यहाँ पे सबका सम्मान है। मैं बिल्कुल बस सर, सच बैठा हूँ बिल्कुल। जी। और हमें सबसे मोहब्बत करनी चाहिए और पीस को सेपरेट करना चाहिए, लव को सेपरेट करना चाहिए। और सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो मतलब पीस और लव की अगर हम बात करते हैं तो वो इस स्टेटमेंट पे, इस टॉपिक पे नहीं जो है वो सूट नहीं करता, बिकॉज मैं जो अब स्टेटमेंट बोलने जा रही हूँ वो ज़ैद हामिद के हवाले से है। और वो स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान कैन डिस्ट्रॉय ईरान लाइक गाजा। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कहेंगे कि ज़ैद हामिद साहब जो हैं वो जिस तरह के स्टेटमेंट जैद आमिद साहब का जो जन्म हुआ है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए हुआ है, बात ही खत्म हो गई। वो ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इंडिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो उनकी बातें हों तो एक दिन पाकिस्तान को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो अल्लाह के बनाए हुए कई राजों में एक राज हैं। अल्लाह के बनाए हुए कई राजों में एक राज है, और हम सब उनके सामने छोटी छोटी चिड़िया, वो एक बाज है। आप समझ रही हैं? तो उनसे क्या हम करें उनका तबसरा, उनसे उनका क्या करें हम तबसरा। हम तो गली की एक कन्या है, वो है जन्नत की अप्सरा। चलिए। सर, आज आपके अंदर से शायरी निकल रही है, बहुत अंदर से, लिटरली। अच्छा सर, क्या मैं अपने आपको सभी दर्शकों से ये कहूंगा कि ऐसी कुछ बातें ना लिखे जिससे मेरी बहन को परेशानी है, उसका सामना करे। प्लीज आप अच्छे कमेंट्स लिखें, प्यार भरे कमेंट्स लिखें, दोस्ती के कमेंट्स लिखें। हम सब मजहबों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और वो करते हैं, उनकी सम्मान करते हैं। जी बोले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, जैसे सर कह रहे हैं, बिल्कुल ये बात सच है कि तमाम रिलीजन का हम जो है वो यहाँ पर पीस पे लाने बैठे हैं और पॉजिटिविटी की बात करेंगे हम, और मोहब्बत की बात करेंगे। और सर, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान ईरान के रिलेशन को देखते हुए, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रिलेशन को देखते हुए, और इस तरह इससे पहले ज़ैद हामिद साहब ने इस बहुत सारी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो पास किए हैं, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को काफ़ी ख़राब करती है, काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाती है इन दोनों के रिलेशंस को। क्या कहेंगे आप? भाई आप नहीं चाहते भारत से अच्छे रिलेशन, या आपको भाई भारत से अच्छे रिलेशन का मतलब आप समझती नहीं है ना। भारत से अच्छे रिलेशन का मतलब आप भारतीय बन जाएंगी। जैसे ये जो मेहंदी लगाई है, किसी की शादी में गई होंगी, मैं तो जानता नहीं, मैं गेस कर रहा हूं। अगर मेहंदी लगाई है आपने तो कोई शादी होगी ना घर में। फिर मेरी मुझे कज़न की कैसे शादी। आपके कजन की शादी? जरा अरबों के यहाँ जाइए, वो लगाती हैं, ये नहीं लगाते। तुर्कों में जाइए, वो लगाते नहीं लगाते। लेकिन आप इंडियन नहीं है, समझ रही हैं? क्या बताऊं दिल का दर्द आपको बहन जी, लगाती हैं आप जब भी हाथों पर मेहंदी, समझ रही हैं आप? बोलती हैं अपने आप को नहीं है हम इंडियन। फिल्म आ, का। सो मन करता है कि बोलूं आप हैं कॉमेडियन। चले आगे बोले। जी। सही हो गया। तो सर, आपको लगता है कि मैंने आपसे ये पूछा कि इंडिया और सॉरी पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस को आप कैसे देख रहे हैं और इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जी उन्होंने हो गया, कल नॉर्मलाइज कर दिया भाई। दोनों ने अपने अपने एम्बेसडर को रिकॉल कर लिया, वापस से बुला लिया, कहा है कि हम करें। भाई आपको इस्लाम, आपके लोगों ने कहा अस्तगफिरुल्लाह,
हम तो सिर्फ कौमुल काफरीन को सफाए हस्ती से मिटाने के लिए बने हैं। कौमुल काफरीन वो हैं जो हमारे पूर्वज थे। हम चट्ठे, चीमा, चौधरी ये लोग हैं। हम आए हैं अमृतसर और भारत के दूसरे भागों से, लेकिन हम उसी को तबाह बर्बाद कर देंगे। सर आप जैसे ये कह रहे हैं ना कि काफिरों को तबाह करने के लिए, अब देखें ईरान ने ना पाकिस्तानियों को छोड़कर इंडियन को फ्री वीजा अलॉट किया है। भाई वो सिविलाइजेशनल लोग हैं यार, हम उनको, हमसे कोई दिक्कत नहीं, हमें उनसे नहीं। भाई अफगानिस्तान तो तालिबान है, वहां पे इस्लाम फॉलो होता है। इस्लाम से हमारी दुश्मनी नहीं है भाई, बाकी दुनिया के सारे इस्लाम ने हमसे पीस कर रखा है। आपका इस्लाम दूसरा इस्लाम है भाई। अफगानिस्तान में आपसे कम इस्लाम फॉलो होता है, आपसे ज्यादा होता है। आप जरा इंडियन पासपोर्ट दिखा दीजिए, वो आपको जहां चेकपोर्ट पे चेक करना होता है वो भी नहीं करते, कहते हैं ब्रदर, यू आर माई ब्रदर। मोहम्मद बिन जायद साहब कहते हैं मोदी इज माई ब्रदर, एमबीएस कहते हैं मोदी इज माई ब्रदर। अफगानी हमको प्यार करते हैं। ईरानियन के साथ हमने चबहार का पोर्ट साइन कर दिया, आपको ज्वाइन करने को, साइन करने को नहीं दिए। भाई दुनिया भर के इस्लाम से हमारा पीस हो रखा है, पास्ट में जो हुआ सो हुआ। पाकिस्तान का जो एक है वो हमसे पीस नहीं करेगा, क्योंकि आपके यहां पे जो पढ़े लिखे परम ज्ञानी परम विद्वान लोग भी हैं, वो भी अपनी जड़ों से तो नफरत करते ही हैं। आपके यहां ज्ञान होने का मतलब है अपनी जड़ों से नफरत, खुद से नफरत, भारत की एक एक चीज से नफरत, भारत के आइडेंटिटी से नफरत, भारत की पहचान से नफरत, भारत के ज्ञान से नफरत। मुझसे कल एक दीदी बोल रही थी, आप अपने यहां मुगलों को मिटा दिए, जिन्होंने अपनी किताबों में से राम को मिटा दिया। कसूर भगवान राम के बेटे के नाम पे बसाया गया शहर है, आपकी किताबों में राम को पढ़ाते हैं आपको? लाहौर में रहने वाला भगवान राम के मंदिर पे आज अपने यहां जश्न दिवाली नहीं मना रहा है। जिन्होंने अपनी किताबों से राम को मिटा दिया, वो हमसे पूछते हैं कि तुमने मुगलों के बेहराम को मिटा दिया। आय 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 आय। मुगलों से किया आपने इतना प्यार, मुगलों से किया आपने इतना प्यार, जिसने लूटी इज्जत उसी को बना लिया यार। आहा, ये तो डीप वाला था। जी बताएं। सही हो गया सर। अब तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं वो जो है इंडियन इकोनॉमी की बड़ी तारीफें करते हैं, और ब्लिंकन ने भी कहा कि इंडिया के लिए जो मतलब इंडिया के लिए जो ट्रेड है वो एक टूल है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और क्या कहेंगे आप इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि वेस्ट जो है वो इंडिया की इतनी तारीफें क्यों आखिर कर रहे हैं? वेस्ट इंडिया की तारीफ नहीं करता। और साथ में व्यूअर्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो सर से सवाल पूछना चाहते हैं या इवन मुझसे भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें मतलब लाइक अपने सवाल पुट करें, हम एंड में जो है वो सर से उसका जवाब भी लेंगे। जी सर। जी, इन सवालों के बीच में आपका सवाल भूल गया मैं। जी आप क्वेश्चन पूछिए। सर आपकी तबीयत ठीक है? जी मेरी तो ठीक है, आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही है मुझे। अपना सवाल किया नहीं, बीच में और सवाल पूछने लगी आप। अब मैं उन सवालों के चक्कर में वो सवाल भूल गया। सर क्यों डांटी जा रहे हो मुझे बताइए। डांट नहीं रहे भाई, अपनी वो बता रहे हैं हालात। चलिए सर मैं आपको सवाल दोबारा जो है वो पूछ लेती हूँ, लेकिन आप परेशान जी, नहीं हो। हम परेशान हो गए। हम परेशान हो रहे। वेरी गुड भाई, बाजी वेरी गुड। ठीक है सर, कोई मसले वाली बात नहीं है, इट्स ओके। नहीं नहीं, मसला तो नहीं है भैया, बताइए आप। अच्छा सर, सवाल बेसिकली ये है कि वेस्ट आखिर इंडिया की तारीफ़ें क्यों करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमने देखा कि उसके प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी को कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो $10 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी। उसके अलावा ब्लिंकन ने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये कहा कि इंडिया की जो ट्रेड है वो इंडिया की जो है
इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमने देखी। भाई क्या वो तारीफ नहीं कर रहे हैं मोहतरमा, वो सच बयान कर रहे हैं जो आपको तारीफ लग रही है, क्योंकि आपको क्या पढ़ाया गया है, इंडिया में टट्टी लोग खुले में करते हैं, इंडिया में खाने के पैसे नहीं है, ये आपको पढ़ाया गया है। अब कोई कह रहा है कि इंडिया में 10 ट्रिलियन, वो तारीफ नहीं कर रहे, वो बोल रहे ये सच होने वाला है। आप क्या बताया गया कि इंडिया भीख मांग रहा है? तो जब तक आपको ये इंडिया में सुनने को ना मिले, इंडिया में टॉयलेट नहीं है, यकीन करें, लिटरली जब मैं मैंने छोटी थी मैं कहा यही ना, मैं सोचती उसको थी, शुद्ध अरे हिंदी ऐसा में बोल रहा हूँ कि आपके यहाँ पे पढ़ाया गया कि इंडिया के लोग टट्टी खुले में करते हैं, ठीक है ना? तो आपको ये लगता है कि भाई पूरे इंडिया में टट्टी टट्टी है। दिस इज व्हाट योर पॉइंट इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो किसी ने अगर ये बोल दिया जो सच्चाई है कि इंडिया में भाई तरक्की हो रही है, $10 ट्रिलियन होने वाली है इकोनॉमी, और वो 10 क्या, वो $50 ट्रिलियन भी होगी। हम थे शुरू से, हम होंगे। ये जो उमैड नुमैड मार किलर थे, लुटेरे थे, इनका समय गया। हमने चूंकि पीस के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दे दिया था कि हमने हथियार नहीं बनाए, फिर भी हम लड़े उन्हीं हथियारों से। तो आज जो है वो ठीक है, वो एक समय था जो वेस्ट भी हमारी तारीफ नहीं करना चाहता। हम वेस्ट की हलक में मुंह डाल के, अरे हलक में हाथ डाल के तारीफ करवाते हैं। उनकी पेट में दर्द होता है तारीफ करने से पहले, मगर मजबूर हैं, मजबूर हैं, सच बोलना है। मोदी इज द बॉस। तो भारत को तो $10 ट्रिलियन हो रही, तो तारीफें हो रही, तारीफ नहीं है, सच है। आपके यहाँ पे बड़ी अजीब सी बात मैंने देखी है कि आप क्या, कोई सच बोले तो आप कह रहे बुराई बोल रहे हो। मतलब कोई सच बोल रहे हो, आप कह रहे यार बहुत, आप बहुत एंटी बोलते हैं, एंटी पाकिस्तान। हम बोलते हैं पाकिस्तान में इस समय वो मारा मारी चली है, ये एंटी पाकिस्तान है। आप क्या प्रो पाकिस्तान करो, जो पाकिस्तान जन्नत है भैया। पाकिस्तान जो नौकरियां बह रही हैं रोज वहां पे, जो है मतलब 3-4 किलो सोना हर कोई के घर में बरस रहा है, और गरीब और भुखमरी भारत में है। भारत में रोज जो है लोग पके हुए आम की तरह टप टप टपक रहे हैं, और पाकिस्तान में जो एक्सपेक्टेड मीन एज है वो 3,474 साल है। तो भैया वो लोग तो प्रो पाकिस्तानी है। जहां कोई ये बोल दे भैया इंडिया तरक्की की ओर गामजन है, आप क्या, उसका गाम अलग हो जाएगा, जन अलग हो जाएगा उसका। आप समझ रहे हैं ना? तो आपकी सच, आपके यहाँ पे सच बोलने को तारीफ समझा जाता है। तारीफ तो तब होती जब वो ये कहते कि एक एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इतने दंश झेले, इतनी आक्रांताओं को झेला, इतनी बर्बरता झेली, लेकिन उसने अपनी सभ्यता नहीं छोड़ी। भारत तब भी सभ्य था, भारत आज भी सभ्य है। भारत की सभ्यता यह है कि हमने अपनी मंदिर ली, लेकिन दूसरे की मस्जिद कभी नहीं ली। आपको भी अयोध्या के धुन्नीपुर में हमने मस्जिद दे दी है, जहां पे कि सऊदी अरेबिया के जो आपके सबसे बड़े मौलाना साहब हैं या इमाम साहब हैं, वो आके उसको इनॉग्रेट करेंगे। दिस इज व्हाट कॉल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। जी बताएं। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक और बात भी मेंशन करूंगी कि चलें, ये तो थोड़ा सा हटकर ही हो जाएगा कि सर अयोध्या यानी कि जो ये टेम्पल बन रहा है, इससे तो बहुत ज़्यादा जो है वो इंडियन इकोनॉमी में बूस्ट देखने को मिलेगा। बिकॉज सर बहुत से लोग जो है वो इंडियन कल्चर को देखने के लिए इंडिया में उनके टूरिज्म सेक्टर को हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बूस्ट मिल रहा है। तो इस बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं? देखिए पॉइंट ये है रिबहा जी, इंडिया का ग्रोथ इनएविटेबल है, बिकॉज जहां के लोगों में वो नॉलेज है, स्किल है, एपेटाइट है, इंडिया का नाम रहा है शुरू से। तो दीज क्वेश्चंस की ये कोई सरप्राइज है? आई डोंट नो। ये तो उन लोगों की मानसिकता थी जिन्होंने भारत को ये बताया कि अगर तुम भारतीय परंपरा के हिसाब से चलोगे तो तुम उस लायक नहीं हो कि तुम डेवलप कर सको। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी। कार्ल मार्क्स को इंडिया का आई नहीं पता था। उसी कार्ल मार्क्स की थ्योरी को उन्हीं के यूरोपियंस ने मुंह पे कैंसिल साबित कर दिया, झूठा साबित कर दिया, जब उन्होंने ओईसीडी की अध्यक्षता में ये स्टडी करी और करके बता दिया कि भैया पिछले 2000 साल से, ये तो 2000 साल का जो उनको रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिला, उसके पहले के 5000 साल में तो और भी दूसरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री थी, जब इंडिया शुरू से इकोनॉमिक पावर रहा है। भाई हम सोने की चिड़िया थे। आपको भी तो बताया गया होगा ना कि भारत एक सोने की चिड़िया था। आप उस सोने की चिड़िया की बीट तो बनने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक खबर हमारे सामने आती है और
सऊदी अरब ने महाभारत यानी कि आपकी जो बुक है, उनको अपने सिलेबस में ऐड किया है। इस पर आपकी क्या थॉट है? देखिए, रामायण की कथा क्या है? एक बालक है जिसके पिताजी अपनी एक दूसरे मतलब उनकी 3 वाइफ थी, उनकी सौतेली माँ के कहने पर उनके सौतेली माँ को उनके पिताजी ने वचन दिया था कि तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। तो जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने लगा, यानी जब वो राजा बनने लगे, तो उनकी सौतेली माँ ने उनके पिताजी से कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी एक बात मानेंगे। उन्होंने कहा हाँ देवी बोलो। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि राम की जगह गद्दी मेरे पुत्र भरत को मिले, राजगद्दी। तो उनके पिताजी अपने वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये क्या कह दिया तुमने? भगवान राम अगर चाहते तो अपने पिताजी की गर्दन काट देते। कहते काहे कि भैया हमारी तो मम्मी भी नहीं है, वो तो भाई सौतेली मम्मी है। ऐसा कुछ नहीं किया भगवान श्री राम ने। उनका लेजिटिमेट हक था, उनका लीगल हक था कि वो राजा बनते, नहीं बने। वो पिता के कहने पे 14 साल की वनवास पे गए। और वो भाई जिसके लिए उनकी माता ने वो राजगद्दी मांगी थी, उस भाई ने कहा मैं इस राजगद्दी को स्पर्श नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे भाई से छीन कर मुझे दी गई है। उनका नाम राजा भरत था। उनकी वाइफ जो कि हमेशा से महलों में रही, वो अपने पति के साथ उनको फॉलो की, कहीं कि चलिए जहां आप रहेंगे स्वामी हम वहीं रहेंगे। कष्ट सहा उन्होंने। उनका छोटा भाई कहा कि भैया आपके बिना मैं रह नहीं सकता, जहां आप होंगे वहां मैं होऊंगा ही। वो चला गया। उसके बाद उनकी जो उनकी अर्धांगिनी थी माता सीता का हरण किया रावण ने। वो रावण से उन्होंने संदेशा भिजवाया कि भाई हमारी वाइफ हमें वापस कर दे, हम आपसे नहीं लड़ना चाहते। लेकिन रावण ने लड़ाई लड़ी। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, उसको हराया और अयोध्या को, श्रीलंका को अयोध्या में नहीं मिला दिया। उन्होंने रावण के बड़े छोटे भाई को अयोध्या का वो सारा का सारा राजपाट देख के वो वापस आ गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज से अयोध्या जो है वो भारत की हो गई, अरे वो हमारे कुल में मिल गई। नहीं, उन्होंने कहा ये आपकी टेरिटरी है, आप रखिए। किसी भी महिला या पुरुष महिलाओं को वहां से ला करके उन्होंने नहीं कहा कि इनका निरादर या सम्मान करो। उनको नहीं कहा कि इनको तुम, अब आपका चैनल है मैं कुछ चीजें बोलना नहीं चाहता। तो प्रभु श्री राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए उनका सम्मान है। जी। आपको किसी ने कहा है, थोकी साहब कह रहे आई लव यू रिबा। किसी ने नहीं कहा आई लव यू मिश्रा टू। सर प्लीज क्वेश्चन, काफी लोगों ने आपके लिए ना क्वेश्चंस रखे हैं, तो काइंडली आप उनके क्वेश्चंस के जवाब भी दें। अभिषेक सर आपकी स्पीच बहुत अच्छा लगता है। इसमें प्रश्न तो नहीं लिखा, पर आयुष जी आपके लिए बहुत बहुत सम्मान। जावेद अख्तर कह रहे रिबा इमरान सो सैड फॉर योर फादर्स हेल्थ। आपके पिताजी की तबीयत कैसी बता दीजिए। भवेश मिश्रा कह रहे मिश्रा जी आई लव यू टू भवेश जी। गौरव कह रहे लंका जी जी जी। आपके पिताजी के बारे में बता दें। मयंक जी कह रहे आई लव यू ऑल। तबीयत पहले से उनकी बेहतर है, लेकिन ऑब्वियसली वो अब डायलिसिस उनके हो रहे हैं, तो वो उसी तरह ही है तबीयत उनकी, इतनी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस तरह पिछले दिनों तो बहुत ज्यादा खराब थी कि पानी हल्का सा कुछ खाते भी थे। जावेद अख्तर साहब जी 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 सॉरी जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं उनसे पहले कि गजवाए हिंद विल कम। उससे पहले किसी ने कहा डॉक्टर साहब क्या आपको लगता है जो पाकिस्तानियों के मन में नफरतें हैं कभी वो, जी जी बिल्कुल, रिबाहा जी उसका चलता फिरता एग्जाम्पल है। रिबाहा जी हैं, मैं इनको तो जानता हूं, मैं कोई नफरत नहीं इनके मन में, कोई नफरत नहीं है, ये तो तय बात है। मैं इनको पर्सनली इस बात के लिए मैं गारंटी ले सकता हूं। और रही बात जावेद साहब की गजवाए हिंद वेलकम, गजवाए हिंद करने वाले कौन? अरब, तुर्कों से तो आने से रहा, क्योंकि मैं सेंट्रल एशिया घूम के आया हूं। वो खुद ही नेशन स्टेट में बट गए हैं। गजवाए हिंद तब होगा जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट डिफीट होगा, जब दुनिया पे इस्लाम का शासन आना होगा। कौन इस्लाम का शासन कर रहा है? गजवाए हिंद लाने वाले जितने कंट्रीज हैं अरबों को छोड़ करके, सबने ये लिखा हुआ है कि भैया हम सेक्युलर हैं, सारे सेक्युलर बने हुए हैं। कहां से आ जाएगा गजवाए हिंद? गजवाए हिंद का मतलब है, गजवाए हिंद और गजवाए रोम जो होना है उसका ये मतलब है कि एक सेना जो है वो रोम पे काबिज होगी, एक सेना जो है वो भारत पे काबिज होगी। इस्लाम का राज हो जाएगा। जहां पे इस्लाम गया उन लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। पहले तो आप जाके गजवाए कजाकिस्तान करिए भैया,
गजवाए कजाकिस्तान, गजवाए उज्बेकिस्तान, गजवाए तुर्कमेनिस्तान, उनसे कीजिए, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हम सेक्युलर है, उनके कोई लड़ने मरने को तैयार ही नहीं है। तो कहां से होगा गजवाए हिंद? आप किसी, अगर पाकिस्तानी सोच रहा है वो कोई गजवा कर लेगा तो अस्तगफिरुल्लाह, आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के फील्ड में हो, चाहे वो वॉर के फील्ड में हो, क्योंकि आप हमारा ही खून हो। हमें पता है आपकी हड्डियों में कितना गूदा है। वो निसंशता आप में नहीं आएगी जो निसंशता मंगोलों में थी या मुगलों में थी, क्योंकि वो लोग नोमैड थे, बहुत हार्श जीवन शैली होती थी उनकी। आप तो सभ्यता के गोद में पले बड़े हो, आपके बस का नहीं है। आप छिटपुट हत्याएं कर सकते हो, वॉर की विभीषिका झेलने का गट्स नहीं है आप में। रिवाहा जी का चैनल है, मैं और ज्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहता, वो ना मैं वो कर देता। तो गजवाए हिंद से पहले गजवाए मुस्लिम कंट्रीज के, जिन जिन कंट्री में जहां इस्लाम 90% से ज्यादा लोग हैं, उनको कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे कि वो नेशन स्टेट को नहीं मानते हैं, सेक्युलरिज्म को नहीं मानते। तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जिसने सेक्युलरिज्म को चेंज करने की कोशिश की वो अमेंडमेंट ही नहीं हो सकता कॉन्स्टिट्यूशन में। हमसे क्या लड़ रहे हैं जावेद साहब आप? गजवाए हिंद को कितनी बार हिंद ने लड़ा, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। हिंद की जो सरहद है वो अभी तक इंटैक्ट है, गाजियों की कमी नहीं रही। आपकी किताबों में आपने युद्ध जीता, हमने कुछ युद्ध हारे, लेकिन वो युद्ध हर बार हम दोबारा लड़ते थे, और हमने युद्ध जो है नियमों से लड़ा। किसी को हम किसी की मान्यताओं के अगेंस्ट में युद्ध हमने नहीं लड़ा। हमने डिफेंसिव वॉर्स लड़े, हमने ऑफेंसिव वॉर नहीं लड़ा। हम किसी के घर में जाके नहीं लड़े, हमने किसी की पूजा पद्धति को गलत नहीं कहा, और ना हम कहेंगे। इसलिए गजवाए हिंद का सपना देखने वाले असंभव हैं। गजवाए हिंद किससे करिएगा? मोहम्मद बिन जायद साहब कह रहे मोदी इज माई ब्रदर। मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे हैं आइए स्मृति ईरानी जी, ये साड़ी में पहन के आइए और बिना आंचल सर पे रखे हुए मस्जिद नबी के बाहर आके दर्शन कीजिए। तुर्क का मैंने आपको बता दिया, तुर्कों क्या तो मैं होके आया हूं। मैंने उन तुर्कों से पूछा भैया लड़ोगे? बोला नहीं भैया हम नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि तुर्कों को रशियंस ने एकदम सही साट कर दिया है पिछले 150 साल से अपने एड़ी के नीचे लगा के। तुर्कों ने अरबों को एड़ी के नीचे लगाया और यूरोपियंस ने तुर्कों को एड़ी के नीचे लगा दिया, कोई किसी से नहीं बचा है भैया। और इंडियंस हारे जरूर कुछ वॉर, कुछ समय के लिए, और हमारी तो लाखों वर्ष की हिस्ट्री है, हजारों वर्ष की हिस्ट्री है, उसमें 500-600 साल के इधर उधर चलते हो। पूरा थोड़े दिल्ली पे काबिज, पूरे भारत पे आप थोड़े काबिज हो गए थे, कुछ हिस्से पे थे मुसलमान, वो भी मुस्लिम जो थे उन्होंने कुछ हिस्से पे लिया, बाद में वो ले लिया गया इनसे हिस्सा, सब बातें वापस हो गई। मराठाओं ने कब का उनको हरा दिया था, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए। बाकी मैं तो रिवाहा जी को अपना ही फैमिली का मानता हूं, मैं आपको भी अपनी फैमिली का मानता हूं, सारे पाकिस्तानियों को मैं अपनी फैमिली का मानता हूं। जो पंजाबी है वो भारतीय ना हो ही नहीं सकता, और जो सिंधी है वो भारतीय हो ही नहीं सकता, और जो अपने आप को पख्ता कहता है, पख्तून कहता है, वो हिंदी वो इंडियन ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि पख्तों की हिस्ट्री का वर्णन वेदों में मिलता है। पख्ता वर्ड संस्कृत वर्ड है, वेद से आता है, जाकर के ऋग्वेद में दशराज्यम युद्ध के बारे में पढ़ लीजिए, सारी की सारी हिस्ट्री आपको जाएगी। राजा सुयश से जिन 10 राजाओं ने युद्ध किया उनमें से 10 जो थे एक पख्ता से आए थे, पख्ता के राजा भी थे। उसी तरीके से महाभारत में शकुनी जो थे वो गांधार से आए थे। तो हर पठान मुसलमान नहीं होता, पठानों की एक बुद्धिस्ट आइडेंटिटी है, पठानों की एक हिंदू आइडेंटिटी है। आप सब इसी परिवार का अंश हैं। रिवाहा जी। अच्छा सर, ये हमारे जो हैं एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने हमारे चैनल की जो है वो मेंबरशिप ली है, खुश नाम है उनका, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने एक सवाल पुट किया था और ये कहा था कि पाकिस्तान में जो वेडिंग्स होती हैं उसमें संगीत होता है। जी बिल्कुल, संगीत होता है, ढोलकी होती है, डांस होता है, सब कुछ होता है। अब आज कल यानी कि मैं खुद मतलब मेरी कज़न की शादी थी जिसमें ढोलकी भी बजाई गई, डांस भी किए गए, और जो है ढोलकी के साथ-साथ माइयों मेहंदी वगैरह का सारा कल्चर लगाया। मैंने भी मेहंदी लगाई हुई है और काफ़ी मैंने वीडियोज़ भी पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पर, और आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं कि मैंने पहली बार जो है बहुत ज़्यादा मेकअप किया। मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि तुम सिंपल ही ज़्यादा प्यारी लगती हो।
और मतलब हर तरह का फंक्शन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है इन शॉर्ट। और ये अच्छी बात है। खुशी कोई भी हो तो उसको जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। और अब जो है चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रही हैं। और मतलब बड़ा मज़ा आता है यहाँ की वेडिंग्स जो हैं वो हम देखते हैं कि उसमें ढोल भी होते हैं, ढोलकी भी बजाई जाती है, खाने डिफरेंट मेन्यूज़ के जो है वो इंडियन फूड्स टाइप जो है यहाँ पर वो बनाए जाते हैं, मकई की रोटी, सरसों का साग और इस तरह का जो है हम कल्चर देखते हैं जब यहाँ पर शादियाँ होती हैं। और मेरी फैमिली की मैं बात करूँ तो क्योंकि मेरी कज़न थी तो उनकी शादी जो मैंने अटेंड की तो उसमें उनका मैं आपको जो है वो सारा मेन्यू वगैरह बता रही थी। और ये रहा जो है वो आज का प्रोग्राम था व्यूअर्स। रिबहा आपके नेल्स इतने बड़े क्यों हैं? क्योंकि मुझे छोटे नेल्स पसंद नहीं हैं। मुझसे रखे ही नहीं जाते और छोटे मुझे नेल्स। उपटन लगता है, अब क्या हल्दी होती है? हाँ जी, हल्दी भी होती है, अपटन भी लगता है और और अब आप बाकी इंडियन नहीं है। उपटन भी होता है, मेहंदी भी होता है, ढोलकी भी होती है, और आप इंडियन नहीं है। सर जिस तरह मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ उसी तरह मैं हिंदुस्तान की भी बेटी हूँ। आपके उन महान लोगों को मेरा नमन है जिन्होंने आपको ये सिखाया है कि आप इंडियन नहीं है। आप तो खैर छोड़िए, आप तो हैं, आपकी तो मैं दिल जानता हूँ बहुत अच्छा है। पर जिन लोगों ने किताबें लिखी, शादियों में उपटन भी लग रहा है, मेहंदी भी लग रही है, ढोलकी भी लग रही है, तो खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट्स फैक्ट। गिद्दा भी। अरे तो यही खुशियां इंडिया। आप मुसलमान है ना, मुसलमानों में नहीं होती ये सब चीजें, अरबी मुसलमानों में। समझिए इस चीजों को। जरा किसी अरबी की शादी में जाके देखिए, वहां मेहंदी और हल्दी लगती है क्या? फिर मैंने कभी अरबी किसी अरबी की शादी जाके अटेंड। कर भाई, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। आज की डेट में कौन सा छुपा हुआ चीज है? समझ सही, गई? बिल्कुल। तो आप मेरे बात को समझिए, जो आप ये ट्रेडिशन कल्चर फॉलो करते हो, ये इंडियन है मेरी बहन, समझो इसको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। व्यूअर्स आप सबका भी आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस सेगमेंट तक यहाँ आपके पर। हाथों को बहुत सुंदर कह रहे हैं संदीप जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच। और जावेद अख्तर कह रहे हैं, अल्लाह गिव गुड हेल्थ टू रिबा इमरान फादर। जी जी, हम सभी चाहते हैं कि रिबा जी के पिताजी अब्बा जान जल्दी ठीक हो जाएं, और अल्लाह पाक उनको लंबी सेहत दे। ईश्वर अल्लाह सब उनको लंबी सेहत दे। और रिबा जी एक बहुत अच्छी इंसान है, इनको सपोर्ट करें, इनको लाइक करें, सुपर चैट करें, कमेंट करें, थैंक्स करें। जी, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और वो घंटी का बटन जरूर दबाइए। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स आप सबका। और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।